साम 96 में 96वें ज़बूर में ऐसा लिखा है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो रोज बरोज। आमीन। एक दिन नहीं, रोज बरोज, रोज बरोज उसकी नजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है। हालेलुया। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। हालेलुया। कुदरत और जलाल उसके मकदस में। सब कहेंगे कुदरत और जलाल उसके मकदस में, जहां हम बैठे हैं आज, जहां हम उसकी प्रस्तिश करने के लिए आए हैं, जहां हम उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, जहां हम उसकी हम्द करने के लिए आए हैं, जहां हम उससे दुआएं करने के लिए आए हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कुदरत और जमाल उसके मकदस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। हालेलुया। और किसी के नहीं, हम इंसानों की भी तमजीद और ताजीम भी करते हैं, अपने बॉसेस की भी करते हैं, अथॉरिटीज की करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, पर यहां लिखा है खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। हालेलुया। प्रेज गॉड। ही का मतलब है उस ही की, खुदावंद ही की तारीफ और तमजीद करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है, जो नाम जो सब नामों से आला है। हालेलुया। जो सब नामों से बुलंद है, जो सब नामों से अजीम नाम है, कुव्वत वाला, कुदरत वाला, पाक यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं हमारा जो वर्शिप का आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट ऑफ वर्शिप। हार्ट ऑफ वर्शिप। अगर इसको हम उर्दू में देखें तो इबादत करने वाला दिल, प्रस्तिश करने वाला दिल, बंदगी करने वाला दिल, पूजा करने वाला दिल, सजदा करने वाला दिल, हम्द करने वाला दिल। पर इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड है, वर्शिप। इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड है जो बाइबल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्रांसलेशंस में है, उसका एक ही वर्ड है, वर्शिप। सो द हार्ट ऑफ वर्शिप, हार्ट ऑफ वर्शिप। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब, मार्क चैप्टर 5 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। But when he saw Jesus after afar off, दूर से उसने जब यीशु को देखा तो he ran, वो दौड़ता हुआ आया and worshipped him. आमीन। उसको सजदा किया, यीशु को सजदा किया। अजीजों, ये किसने सजदा किया है? यीशु को किसने सजदा किया? अगर हम ऊपर से पढ़ें 5वें बाब की फर्स्ट वर्स से, who worshipped Jesus? ran, that person ran towards Jesus. दौड़ता हुआ आया और खुदावंद यीशु के आगे गिरकर, आमीन, उसने गिरकर लिखा है सजदा किया है, लिखा है। और हम देखते हैं यहाँ पे पहली आयत से अगर पढ़े 5वें बाब की तो लिखा है, और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से
बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था, तोड़ दिया जंजीरों को, उसने तोड़ डालता था वो जंजीरों को और टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। और यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। अजीजों, ये वो जो शख्स है, वो जो अपने आप को जख्मी करता था, चेनों जंजीरों को तोड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था, ये वो नहीं बोल रहा, ठीक है, ये वो नहीं बोल रहा। उसके अंदर जो बदरू है वो बोल रही है कि ए यीशु खुदा के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा, वो बदरू यीशु को खुदा की कसम बता रही है। यू नो द डीमन, वो यीशु को कह रहा है कि तुझे खुदा की कसम, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। डोंट टॉर्मेंट मी, I swear upon God, don't torment me. That's the demon speaking. मुझे, क्योंकि वो उससे कहता था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता था, ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया, प्रेज अजीजो, ये खुदावन के आगे जो ये शख्स गिरा आके, झुका आके खुदावन यीशु मसीह को सिजदा किया, क्योंकि बदरूहों को भी पता है कि ये यीशु खुदा है। हालेलुया, इसी ने हमें भी बनाया है, इसी ने हमें भी क्रिएट किया है, इसी ने हमें आसमान से नीचे फेंक दिया है। आमीन, हालेलुया। और उनको ये भी पता है कि यही यीशु है जो जिसके पास इख्तियार है कि हमें सजा दे सके, हमें अथाह गड्ढे में भेज सके, हमें टॉर्मेंट कर सके, हमें हमेशा की आग में भेज सके। तो अजीजों, ये वो आदमी जो वो यीशु के आगे नहीं गिरा के, एक्चुअल में वो जो बदरूहों का लश्कर था उसके अंदर, वो आके यीशु के आगे झुक जाती हैं और यीशु को खुदा की कसम दिला के कह रही हैं कि हमें अजाब में ना डाल। आमीन। अजीजों, शैतान को भी पता है कि वही सजदे के लायक है। हालेलुया, वही दुष्ट आत्माओं को पता है, इब्लीसी कुव्वतों को पता है कि एक ही सिजदे के लायक है, एक ही हम्द के लायक है, एक ही प्रस्तिश के लायक है, एक ही स्तुति के लायक है, एक ही आराधना के लायक है, एक ही है जिसको सिजदा किया जाए। तो ये दूर से आके सबसे पहले वो अपनी जान बचाने के लिए यीशु को सिजदा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अगली स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं इतना बताना चाहता कि शैतानी कुव्वतों को भी पता है कि ये एक है जिसको सजदा ज़ेब है। हालेलुया, यही है जो आराधना के और स्तुति के आदर मान महिमा के योग्य है। He is the only one who is worthy of all worship, all thanksgiving, all praises. Hallelujah. Praise God. You need to say hallelujah. If it is hallelujah, if it is okay. I mean, अगर खुदावन की हम सच्चाई की जो बातें कर रहे हैं, खुदावन की तारीफ कर रहे हैं. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. All right. आगे चलते हैं. Matthew chapter 8 verse 2. And a leper came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोड़ी. अब ये हमने पहले वो देखा कि शैतानी ताकत भी, शैतान भी यीशु के आगे झुक रहा है. अब इस वक्त ये कोड़ी आया है अपनी शिफा पाने के लिए. उसकी एक जरूरत है. This is a leper. You came to Jesus because he has a need. और देखो एक कोड़ी ने पास आकर क्या किया? उसे सजदा किया.
उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोड़ी को ये यकीन था कि ये एक शख्स है जो मुझे पाक साफ कर सकता है, पर कोड़ी को ये भी पता है कि इसको सजदा करना जरूरी है अपनी जरूरत के लिए, अपनी शिफा पाने के लिए, अपनी टू फुलफिल माई नीड, टू रिजॉल्व माई प्रॉब्लम। मुझे वर्शिप करना, मुझे सिजदा करना जरूरी है इस शख्सियत को जो मुझे पाक साफ कर सकता है। इसलिए वो यीशु को कहता है कि और देखो, एक कोड़ी अपने ने पास आकर उसे सजदा किया, पहले सजदा किया, ठीक है, पहले सजदा किया। बदरुओं ने भी पहले सजदा किया, फिर अपनी वो बता रही है, तरले मिनते कर रही है। इस वक्त कोड़ी भी आकर खुदावन यीशु को सजदा करता है। अजीजों, ये पैगाम इसलिए है, ये कलाम इसलिए है कि हम अपने दिलों को तैयार करें कि जिसकी हम इबादत करते हैं, हमारी कोई जरूरत है, हमारी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उलझन है, कोई कुछ भी है, हम सबसे पहले अपना आप को उसके आगे झुकाएं, सबसे पहले उसकी प्रस्तिश करें, सबसे पहले उसकी सताइश करें, सबसे पहले उसकी हम्द करें, सबसे पहले उसकी आराधना करें, फिर अपनी मांग उसके आगे रखें, फिर अपनी दुआ को उसके आगे उठाएं। हालेलुया, आमीन। ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि हमारा वर्शिप वाला हार्ट, हमारा दिल जो है तैयार होना चाहिए। हर वक्त हम ये सीख लें, एक कलीसिया होते हैं, आपको याद है हम सीख रहे हैं न्यू टेस्टामेंट चर्च के बारे में। हालेलुया। हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी पढ़ते हैं कि हर कोई उसको सिजदा करता था, खुदावन के आगे आके सिजदा करता था। मगर इस वक्त वो उस खुदा को जो कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, उसको जिस्मानी तौर पर देख रहे हैं और उसको सिजदा कर रहे हैं। ये सब लोग ये जो कुछ भी इस वक्त जब हम सीख रहे हैं, वो जिस्मानी तौर पर खुदावन यीशु मसीह खुदा जमीन पर उतरा हुआ है और उसको सब सजदा कर रहे हैं। और खुदावन यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया कि मुझे सजदा ना करो। आमीन। खुदावन यीशु ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो खुदा है। वो फरिश्तों ने को सिजदा किया गया, यूहन्ना ने किया, दानियल ने किया, और हम देखते हैं फरिश्तों ने मना किया कि हमें सिजदा ना करो, हम खुदा नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह ही खिदमत गुजार लोग हैं, हमें खुदा के भेजे हुए हैं, क्रिएशन है, हमें सिजदा नहीं करो, सिर्फ खुदा को सिजदा करो। पर यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया कि मुझे सिजदा ना करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने कभी, क्योंकि वो खुदावंद है, वो खुदा है, वो कलमा खुदा जो मुजस्सम हुआ। हालेलुया। तो अजीजों, यहां पर कोड़ी सबसे पहले आके सिजदा करता है और कहता है कि अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? किसी को याद हो? मैं चाहता हूं पाक साफ हो जा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। 8 बाब की दूसरी आयत में और तीसरी आयत में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर, खुदावंद यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। हालेलुया। खुदावंद, जब हम किसी के कोई हीलिंग के लिए आता है हमारे पास, या हम जाते हैं ना, हमें हाथ रख के या जैसे भी हमें दुआ करनी पड़ती है, पर वो तो खुदा था, उसको दुआ नहीं करनी पड़ी, उसने सिर्फ उसको छुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो उसने छुआ है और वो उसे कहा तू पाक साफ हो जा। मैं चाहता हूं अजीजों, खुदा कभी भी हमारी जिंदगी में बीमारियां नहीं भेजता। कोई बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है। बहुत सारी लोगों का ख्याल है कि बीमारियां वो शैतान की तरफ से नहीं आती। बीमारियां इस दुनिया में गुनाहों की वजह से, खाने पीने की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से है। पर खुदा चाहता है कि हर कोई सलामती में रहे, हर कोई चंगाई में रहे, हर कोई हील्ड रहे, हर कोई हेल्थी रहे। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम बीमार हों। और आज
मैं दुआ करता हूं जैसे खुदावन यीशु ने वो कोढ़ी खुदावन यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं, और खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। अजीजों, आज खुदावन जो यहां पर उतरा हुआ है, खुदावन यीशु जो यहां पर उतरा हुआ है, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं ऐलान करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप में से किसी की भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी इस वक्त कोई भी फिजिकल एलिमेंट हो, चाहे वो यहां पर है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो किसी भी जगह पर है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन यीशु मसीह आज आपको छुए। सब उससे कहे खुदावन छू मुझे, खुदावन छू मुझे। हर कोई कहे खुदावन छू मुझे। मुझे पता है हर एक के अंदर कोई ना कोई फिजिकल कोई कमजोरी, कोई कमी है। आई मीन कोई ऐसा नहीं है। नो वन इज हियर हु डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉब्लम। देयर एवरीबॉडी हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम। हालेलुया। कि हर एक की जिंदगी में, हर एक की बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ है। हालेलुया। वी आर नॉट परफेक्ट, we are not whole, we are not very healthy, but there are some problems. But खुदावन यीशु को कहेंगे, सारे कहेंगे यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू। तू मुझे पाक साफ कर सकता है, तू मुझे शिफा दे सकता है, तू मुझे चंगाई दे सकता है। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु, मेरी दुआ है यीशु को आज छुए जो यहां मौजूद है, उसकी हजूरी सबको छुए। हर किस्म की प्रॉब्लम जाती रहे, हर किस्म की बीमारी जाती रहे, हर किस्म की परेशानी जाती रहे। हालेलुया। हमारी रूह बदन जान में कुछ भी उलझन है वो यीशु के छूने से जाती रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मत्ती आगे चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 18 सॉरी 8, मैथ्यू 8 बाब में वापस जाते हैं। 8 बाब की, मत्ती 8 बाब 18 आयत। मैथ्यू 8:18 सॉरी 9:18 9 बाब उसकी 18 आयत। मत्ती 9 बाब उसकी 18 आयत। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है। एक सरदार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसने आके यीशु को सजदा किया है और कहता है मेरी बेटी अभी मरी है। आप ये देखें कि उस सरदार का, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल का कितना फेथ, कितना ईमान था कि वो यीशु के पास आया है। और क्योंकि उसको पता है कि ये, उसको पाक रूह ने भी गाइड किया और उसने सुन भी रखा था कि ये एक शख्स है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये वो शख्स है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है और मेरी बेटी अभी मरी है तो वो उसको भी जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। तो ये सरदार यीशु के पास आता है और उसने सबसे पहले क्या किया है? सजदा किया है। हालेलुया। सबसे पहले ही सजदा किया। सबसे पहले यीशु के आगे वो झुक गया और उसने सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। उसको ये भी पता है कि ये सिर्फ इसने हाथ ही रखना है। हालेलुया। इसने हाथ ही रखना है तो वो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। अजीजों, यीशु का सिर्फ छूना ही बहुत है। हालेलुया। तेरा जरा सा ही छूना खुदाया मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु का सिर्फ छूना ही काफी है अजीजों। और ये सरदार जानता था, ईमान था उसका कि यीशु का सिर्फ छूना ही काफी है। मेरी बेटी जो मर गई है
वो इसके छूने से जिंदा हो जाएगी। पर अब वो रिक्वेस्ट बाद में, पहले उसने सजदा किया है। हालेलुया। पहले वो उसने सजदा किया है, पहले उसके आगे वो झुका है, उसकी आराधना की है उसने। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजो, जैसे कलाम में लिखा ना, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। चाहे आसमानियों को हो, चाहे जमीनियों का, चाहे वो जो जमीन के नीचे है, सर घुटना उसके आगे झुकेगा। चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो मेयर है, गवर्नर है, कोई भी किसी आर्मी का जनरल है, कोई भी है, वो यीशु के आगे झुकेगा। हालेलुया। जैसे ये झुका है, फिर वो अपनी अपनी फरियाद उसको बता सकते हैं। एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस, हालेलुया, दैट जीसस इज लॉर्ड। प्रेज गॉड। और आगे चलते हैं मत्ती की इंजील में ही 15 बाब में, 15 चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 15। हमने अपने दिल में, अपने माइंड में, अपनी नॉलेज में आज ये रखना है कि देखो कैसे कैसे लोग खुदावन यीशु के पास आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल, और सबसे पहले सिजदा उसको करते हैं अपनी जरूरत के लिए। आमीन। तो सिखाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि whenever we come to Jesus for any of our needs, कोई भी हमारी जरूरत है, you must worship him first. आमीन। उसके आगे झुके, उसका सिजदा करें, परस्तिश करें, सताइश करें, हम्द करें, शुक्रगुजारी करें, फिर जो कुछ आपको चाहिए उसको कहें तो वो आपके लिए करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, मैथ्यू 15:25। देन केम शी, एक औरत है, देन केम शी एंड वर्शिप हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। एक औरत है, कनानी औरत, a Canaanite woman came to Jesus and worshipped him and said, Lord, help me. मगर उसने कहा, आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। आज किसको किसको खुदावंद की मदद की जरूरत है? मैं भी, सबको है, हमको। हालेलुया, हम सबको, we all need help of Jesus. आमीन। हम सबको मदद की जरूरत है खुदावंद की। तो ये कनानी औरत, और इसकी क्या प्रॉब्लम थी? आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बेटी को एक बदरू तंग करती थी। 15 बाब की 25। अगर हम 21 आयत से पढ़े तो लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। सताती नहीं, सिर्फ बुरी तरह सताती है वो बदरू। तो वो औरत की एक जरूरत थी जो उसकी बेटी के लिए थी, और वो बेटी के लिए क्या जरूरत थी कि वो एक बदरू उसको सताती थी बुरी तरह। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। अजीजो, वो आई है, खुदावंद यीशु को पुकार रही है कि खुदावंद मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। एक बदरू मेरी बेटी को सताती है, एक दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सताती है, एक डीमन मेरी बेटी को सताता है, टॉर्मेंट करता है बुरी तरह। यीशु ने लिखा है, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये औरत बेशक कनानी थी, जो कि यहूदी कौम में नहीं थी, गैर कौम में से थी। तो खुदावन यीशु मसीह ने पहले तो उसको जवाब ही कोई नहीं दिया। उसको शागिर्दों ने, लोगों ने कहा इसको रुखसत कर दे। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं
इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। जो सिर्फ मेरे लोग हैं, मैं उनके पास भेजा गया हूं। पर फिर लिखा है, उस कनानी औरत ने यीशु को सिजदा किया। हालेलुया। मगर उसने आकर, लिखा है, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। पहले भी उसने मदद के लिए पुकारा यीशु को, ए खुदावंद मेरी मदद कर, पर यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब उस वक्त दिया जब उसने आकर उसे सिजदा किया। हालेलुया। उसने हम उसको जवाब उस वक्त मिला है, उसकी बेटी की शिफा उस वक्त मिली जब उसने उस यीशु को आकर सिजदा किया है। हम भी कभी कभी ऐसे ही यीशु को पुकारते रहते हैं, यीशु मदद कर। हम गिर गए, हम मर गए, हम बीमार हो गए, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम ऐसे ही बस दुआ करते रहते हैं, उसको सिजदा नहीं करते, उसकी सताइश नहीं करते पहले, उसकी हमद नहीं करते, उसकी प्रस्तिश नहीं करते पहले। इसलिए हमारी बहुत सारी दुआएं नहीं सुनी जाती, जवाब ही नहीं आता। अजीजों, इसीलिए न्यू टेस्टामेंट चर्च में, कलीसिया में एक तरीका बनाया गया है कि चर्च में जब इबादत होगी, ये संडे को या प्रेयर मीटिंग होगी, किसी के घर पे भी होगी, कुछ भी होगा, सबसे पहले वर्शिप होगी। हालेलुया। सबसे पहले वर्शिप होगी। लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो वर्शिप करें, खुदा उनको सिजदा करें, हमद करें, उसकी इबादत करें, सताइश करें। फिर उसके बाद जो भी चाहिए खुदावन देगा। हालेलुया। खुदावन सुनेगा और देगा। प्रेज गॉड। तो ये एक जरूरी बात है अजीजों। हम यहां से कनानी औरत से सीखते हैं कि उसने पुकारा, उसने सब कुछ मदद के लिए भी खुदावन से कहा, बट खुदावन यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया जब तक उसने आकर उसको सजदा नहीं किया। और वो सजदा किया है तो आगे लिखा है 26 आयत में, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी क्या लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। हम सब अजीजों, खुदावन के जो लोग हैं ना, बाइबल का एक और कैटेगरी जो हमें बताती है, हम सब लड़के हैं। लड़कों का मतलब है बच्चे जो है, खुदा के बेटे बेटियां जो हैं, वो यहां पर लड़के, उसका वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि लड़कों की रोटी जो है वो छीन कर कुत्तों को नहीं दे सकती, गैर कौमों को नहीं दी जा सकती। मैं और आप जो उसके लोग हैं, हम जो उसके बेटे बेटियां, उसके लड़के लड़कियां हैं, हमारी रोटी है कि खुदावंद हमें शिफा दे, हमें नजात दे, हमें बदरूहों से छुटकारा दे, हमारी मुश्किलों को हल करे। ये मेरी और आपकी रोटी है खुदावंद की तरफ से। हालेलुया। दूसरों का हक इस पे नहीं है। पर अगर कोई दूसरा आकर खुदावन यीशु को सजदा करे तो उस सजदे के मुताबिक खुदावन मजबूर हो जाता है कि गैर कौमों को भी शिफा दे, गैर कौमों को भी शंगाई दे, गैर कौमों के भी जो अदर नेशंस है, उनकी भी मुश्किलें हल करे। हमारी घर में, हमारे आपकी जिंदगी में अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं हैं, जो आपको दुआ की रिक्वेस्ट देते हैं कि प्लीज हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए चर्च में दुआ करना, हमारी ये रिक्वेस्ट देना। और बहुत से लोग तो मीटिंगों में जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है। आमीन। उसको सिजदा करते हैं जाकर और शिफा पाकर वापस आते हैं, चंगाई पाकर वापस आते हैं। आमीन। पर वो अपनी वो जो उनकी जो हमद, शिफा और जो ईमान है ना, वो रहता नहीं है। वो समझते हैं जैसे सुपरमार्केट जाके हमने कुछ खरीदना है, डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। वो गैर कौमें इस तरीके से करती हैं तो उनकी बीमारियां फिर वापस आ जाती हैं, जो बदरुएं निकली वो फिर वापस आ जाती हैं, जो परेशानी गई वो फिर वापस आ जाती है। पर अजीजों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के लोगों के लिए जो लड़के लड़कियां हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, जब वो दुआ करते हैं, क्योंकि उनका ईमान कॉन्स्टेंटली वही रहता है कि खुदावंद ही सिजदे के लायक है, वही प्रस्तिश सताइश के लायक है, उसकी पहले हम हमद करें, फिर अपनी जो प्रॉब्लम उसको बताएंगे वो हल करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। आगे मत्ती 14 बाब और 33 आयत।
ये हमने सीख लिया, हमने सीखा है कि बदरुएं खुदा उनको सिजदा कर रही हैं, कोड़ी बीमार खुदा उनको सिजदा कर रहे हैं जो जानते हैं, और सरदार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सिजदा कर रहे हैं, और वो उनको ये ईमान है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में भी जान डाल सकता है। और इसके साथ साथ कनानी और जो गैर कौमें हैं वो भी यीशु को सिजदा कर रही हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, यीशु की बात हो रही है, हालेलुया बोला जाए तो जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया, कि खुदावन ऐसे काम कर रहा है और आप इसके गवाह हैं। हालेलुया, आप इसके सब गवाह हैं। प्रेज गॉड, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, मत्ती 14 बाब और 33 आयत 30, मैथ्यू चैप्टर 14 and 33 verse। Hallelujah, thank you Jesus। 14 chapter और 33 verse। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया, ये उस वक्त का वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अपने शागिर्दों को कहते थे कि पार जाओ, जाकर रेस्ट करो, दुआ करो, थोड़ा सा खाओ पियो, मैं अभी बाद में आऊंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने चले जाते थे। तो उस रात को भी झील में वो लहरों से कश्ती डगमगा रही थी, मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ लहरें थी, जो कश्ती डगमगा रही थी। इट वॉज जस्ट अ शेकिंग, जो बोट शेक कर रही थी, अंडोले खा रही है, हचकोले खा रही है। तो आधी रात के वक्त लिखा है खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, और जो शागिर्द जो किश्ती पे थे वो कहने लगे, उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर दूर से अंधेरे में एक साया सा चला आ रहा है, देखकर डर गए। उन्होंने कहा कोई भूत है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई ऐसी आत्मा है, कोई जो पानी पर चल रही है, कोई डीमन है, कोई भूत है जो पानी पर चलता हुआ आ रहा है, और डर गए और चिल्ला उठे। उस वक्त तक शागिर्द बदरुओं से डरते थे। उस वक्त तक शागिर्द बदरुओं से डरते थे, क्योंकि रात को वो डरते, लिखा डर गए और चिल्ला उठे। बट खुदावंद यीशु मसीह ने लेटर ऑन उनको ब्लेस किया, उनको इख्तियार दिया कि जाओ मेरे नाम से शैतानी कुव्वतों को, बदरुओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। आमीन। बट उस वक्त तक इतना ईमान नहीं था उनका, वो अभी भूतों से डरते थे उस वक्त तक। फिर 27 आयत में लिखा है, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, मैं हूं, हालेलुया, मैं हूं बचाने वाला, मैं हूं छुड़ाने वाला। हालेलुया, प्रेज गॉड, मैं हूं नैया पार लगाने वाला। हालेलुया, मत डरो, मैं हूं खुदा का नाम है वो भी। हालेलुया, मैं जो हूं सो। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जगह पर कहा मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं। प्रेज गॉड। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। पतरस को पता था अगर ये यीशु नहीं है तो कोई भी मुझे कहे कि मैं पानी पर चलूं तो मैं नहीं चल सकूंगा, पर अगर यीशु होगा, क्योंकि यीशु खुदावंद है, हमारा उस्ताद खुदावंद है, हमारा रब्बे जो है वो खुदावंद है, खुदा है, अगर वो मुझे कहेगा कि पानी पर चल तो मैं चलने लगूंगा, मुझे ये पानी डुबो नहीं पाएगा। और इसलिए पतरस उसको कहता है खुदावंद यीशु को कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ पतरस, कश्ती से उतर कर। और फिर पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। अब वो डूब रहा था, उस वक्त तो सजदा नहीं कर सकता था। आमीन। कभी कभी अब ऐसा भी होता है, हम डूब रहे हैं तो उस वक्त तो सजदा कैसे करें कि नहीं, पहले सजदा कर ले।
फिर कहते हैं खुदावन हमें बचा में ही सीधा है ईमान, यू नो फेथ। ईमान उसका था कि ये इसने मुझे हुक्म दिया चलने के लिए। पतरस चला भी है पानी पे थोड़ा, पर वो देखा कि लहरें देखी उसने तो वो थोड़ा सा डर गया, घबरा गया और डूबने लगा। वो इतना ही उसने कहा खुदावन मुझे बचा। और खुदावन कहना ही एक उसके लिए वो एक ऐसी ईमान की बात थी। उसके ईमान में, उसके फेथ में ये सिजदा था कि खुदावन मुझे बचा सकता है। और लिखा है यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा खामिद का दो, तुम क्यों शक करते हो? आप पे ऊपरो हाथ वधाकर, हालेलुया। हम कहते हैं आप पे ऊपरो हाथ वधा के खुदावन मैनू बचाएगा, हालेलुया। ओहो डूंगे पानी विचों मैनू काट खींच ले आएगा, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पतरस को जब उसने बचाया, हवा पानी भी रुक गए। तो लिखा है और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है, हालेलुया। अब हमें कोई शक नहीं है। तूने पतरस को हुक्म दिया पानी पर चल, वो पानी पे चला भी, बट वो अपने ईमान या घबरा गया। पर तूने उस पानी में से अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया है। और अब हमारा यकीन है, क्योंकि हवा भी थम गई है, लहरें भी थम गई हैं, अब हमारा यकीन है कि तू ही खुदा का बेटा है, हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीजों, लास्ट आखिरी आयत देखते हैं। 95 ज़बूर, साम 95, साम 95। साम 95 की 6 और 7 वर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साम 95 की 6 और 7 वर्स। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, छठी और 7वीं आयत, भजन संहिता 6 और 7, ज़बूर 95 उसकी वर्स 6 और 7। यहां यूं लिखा है, अजीजों गौर से सुनिएगा, आखिरी आयत है, आओ हम झुकें और सिजदा करें। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा, हालेलुया, वो हमारा खुदा है, वो हमारा खुदा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो हमारा खुदा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। किसकी बात हो रही है? हमारी कलीसिया की, हालेलुया, न्यू टेस्टामेंट चर्च की बात हो रही है। We are the sheep of his pastures, hallelujah. Let us come, let us bow before him, worship him, hallelujah. क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है, प्रेज गॉड। आइए सब उसकी हजूरी में हम खड़े हो जाते हैं, हालेलुया। हो रबा का से तेरे बेशन, खोरिया रबा से तेरे बेशन, हालेलुया। सब इस आयत को हम पढ़ेंगे, 5वीं और ये 6ठी और 7वीं आयत ज़बूर 95 की। आओ हम झुकें, फिर से सब बोलेंगे, आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
और 7वीं आयत में यही है, क्योंकि वो हमारा खुदा है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा खुदा है। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेके। यहां पर 3 बातें अजीजों, सिजदे की, सताइश की, हमद, परस्तिश, इबादत का तरीका लिखा हुआ है कि जब हम उसके हुजूर आए तो हम उसके आगे आकर झुकें, चाहे हम घर में हैं, चाहे चर्च में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं। जब हम उसकी इबादत करने को आए, अपनी कोई परेशानी, मुसीबत, तंगी, बीमारी उसके आगे लेकर आए, कोई समस्या, कोई क्लेश उसके आगे लेकर आए, मुश्किल कोई उसके आगे लेकर आए, तो पहले सबसे पहले क्या करें? उसके आगे झुकें और फिर उसको सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें। हालेलुया। हमको ये 3 बातें उसकी इबादत के लिए, उसकी हमद के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी उपासना के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पाने के लिए, अपनी चंगाई को पाने के लिए, अपने छुटकारे को पाने के लिए, अपनी मुसीबतों से निजात पाने के लिए, अपनी परेशानियों से, उलझनों से, दुखों से निजात पाने के लिए सबसे पहले अब आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा खुदा है। He is God. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord of Maker. Hallelujah. The Lord who is a maker of heaven and earth. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावन प्यारे बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं कि तू जो जिंदा खुदावंद है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। खुदावन हम सब मिलकर, खुदावन एक कलीसिया होते हुए हम सब मिलकर खुदावन तुझे सिजदा करते हैं, सिजदा करते हैं। हम सब खुदावन यीशु तुझे, तेरे आगे झुकते और तुझे सजदा करते हैं। हम सब तुझे आगे झुकते और तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू ही इस लायक है। तेरे सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। खुदावन यीशु मसीह ही खुदावंद है, तू खुदा है, तेरे अलावा और कोई सिजदे के लायक नहीं। खुदावंद दुनिया के सारे खुदा, सारे माबूद महज बुत हैं, तू ही जिंदा खुदा है, जो खुदावंदा कोड़ियों को शिफा देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बदरूहों को खुदावंदा झिड़कने वाला, उनको टॉर्मेंट करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी कलीसिया, तेरे लड़के, तेरे बेटे बेटियां जो तेरी हजूरी में आए हैं, खुदावन हम, मैं भी, मेरा खानदान, हमारे बच्चे, हम सब मिलकर जब तेरी हजूरी में तेरी इबादत करने आए हैं, तो खुदावंद हम सब तेरे आगे झुकते हैं। हम सब तेरे आगे खुदावन यीशु, हम तेरे आगे खुदावन झुकते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं। हम तेरे आगे खुदावन यीशु, हम तेरे आगे खुदावन यीशु तेरी हजूरी में घुटने टेकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड। आज खुदावन यीशु किसकी, तेरे बेटे बेटियों की, बच्चों की जो भी आज जरूरत है, वो सब लोग जो आज खुदावन ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक पर भी इस इबादत में शामिल हैं, खुदावन जिन्होंने तुझे पुकारा है, जिन्होंने तेरे आगे खुदावन अपने आप को झुकाया है, तुझे आज सिजदा किया है और तुझे सिजदा करते हैं। और खुदावन यीशु अपने घुटनों पर, अपने घुटनों को तेरे आगे टेकते हैं। तो खुदावंदा हम दुआ करते हैं, मैं ये दुआ करता हूं, हम कलीसियाई तौर पर भी दुआ करते हैं कि खुदावन हर एक को उसकी मुश्किल का हल आज मिल जाए, हर एक को खुदावन अपनी बीमारी से शिफा मिल जाए, हर किस्म की दर्द जाती रहे, हर किसी किस्म की कोई बदरू भी इस वक्त तेरे लोगों को सताती है, अगर उनके बेटे बेटियों को सताती है, आज यीशु के नाम से वो बदरूहें भी दूर हो, वो बदरूहें भी निकल जाए, वो दूर हो। जैसे कनानी औरत ने तुझे सजदा किया, जो जिसकी बेटी को बदरू सताती थी, खुदावन तूने कहा जा, तेरी बेटी ने शिफा पाई। आज खुदावन
यीशु के नाम से हर कोई जिसके बेटे बेटी को कोई बदरू सताती है या जिसको कोई बदरू सताती है, वो आज यीशु मसीह नासरी के खातिर नाम में जो खुदावंद है, जो खुदा है, जो सजदे सताइश के लायक है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो मौत और आलमिरवा की कुंजियां जिसके पास है, उस यीशु के नाम से वो बदरू है दूर हो, बीमारियां दूर हो, परेशानियां दूर हो, दर्दें दूर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, जो कुछ तेरे लोगों ने तुझे सजदा करके मांगा है, मेरा ईमान है खुदा तूने दे दिया है, मेरा ईमान है तूने दे दिया है खुदा यीशु। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, ये रिसीव करते हुए कि हमने पा लिया है, ईमान में हम आमीन करते हैं। सब आमीन कह सकते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड।